जय हिंद साथियों, नमस्कार। लगभग 2000 पदों के लिए 70वीं बीपीएससी का नोटिफिकेशन आ चुका है और जिसे हम लोग इंटीग्रेटेड बीपीएससी कह रहे हैं। जब से नोटिफिकेशन आया तब से बच्चों के बीच में फॉर्म भरने की तिथि को लेकर के काफी ज्यादा उत्साह का माहौल था कि जिस दिन पोर्टल खुलेगा फॉर्म भर करके देखेंगे कि किस तरह से फॉर्म जल्दी से जल्दी अपना अपना वहां पर भर करके फ्री हो जाएं और फिर आराम से एग्जाम की तैयारी करें। इसी बीच में हमारे पास कुछ बच्चों के मैसेज भी आ रहे थे कि सर जल्दी से फॉर्म भरने की प्रक्रिया पर एक वीडियो बना दीजिए तो काफी ज्यादा हमारे लिए अच्छा रहेगा, लाभदायक रहेगा और एक मार्गदर्शक हमें मिल जाएगा। तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज का ये वीडियो पूरा का पूरा केंद्रित है, जिसमें आपको किस तरह से 70वीं बीपीएससी का फॉर्म स्टेप टू स्टेप भरें उसको लेकर के ये वीडियो बनाई गई है। तो चलिए अगले चंद मिनटों में हम लोग इस पर बात करते हैं। अच्छे से समझना है इस पूरे पैटर्न को। तो कैसे भरें 70वीं इंटीग्रेटेड बीपीएससी का फॉर्म। सबसे पहले आपको बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के वेबसाइट पे जाना है। गूगल पे जाएं आप, गूगल पे आप टाइप करें bpsc.bih.nic.in। ध्यान रखिएगा जो आधिकारिक वेबसाइट है वह है bpsc.bih.nic.in। इस वेबसाइट पर जाइए। इस वेबसाइट पर आपको गूगल में टाइप करिएगा तो ये बीपीएससी का आपको कॉलम खुल जाएगा। जहां पर अगर नोटिफिकेशन आपको देखना है तो देख सकते हैं कि यहां पर आपको दिया हुआ है इंपॉर्टेंट नोटिस एंड एडवर्टीजमेंट फॉर इंटीग्रेटेड 7th कंबाइंड प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। 23 सितंबर को यह नोटिफिकेशन आया हुआ था, तो इस नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरने के लिए आपको आना होगा, लेफ्ट साइड के आप कॉलम पर देखिएगा तो यहां पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का एक कॉलम मिलेगा। ये ध्यान में रखिएगा, अप्लाई ऑनलाइन के कॉलम पे आपको आ जाना है। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे तो आगे आने वाला जो स्टेप होगा कुछ इस तरह का आपका यहां पर वेब पेज जो होगा ओपन होगा, जहां पर आप देख सकते हैं यूज द फॉलोइंग लिंक टू सबमिट योर ऑनलाइन एप्लीकेशन, इस तरह से लिखा हुआ होगा और यहां पर रहेगा बीपीएससी ऑनलाइन एप्लीकेशन को लेकर के बातें यहां पर की गई होंगी। तो इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का पोर्टल आपके पास आ जाएगा, जहां पर यहां आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस रहेगी, लॉगिन का बात आएगा, यूजर नेम पासवर्ड का डिमांड करेगा। लेकिन भाई अब सबसे बड़ा बात आता है कि ये यूजर नेम और पासवर्ड हम लाएं तो लाएं कैसे। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसको हम लोग कहते हैं ओटीआर, वन टाइम रजिस्ट्रेशन होता है। जो बच्चे नए हैं उनके लिए पहली दफा एक बार रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको आपका यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाता है और यूजर नेम और पासवर्ड और टेक्स्ट को यहां पर डालने के बाद में आप यहां से लॉग इन कर सकते हैं। ठीक है, जो स्टूडेंट 69th का फॉर्म भर चुके थे, उसका एग्जाम दे चुके थे या नहीं भी दिए हुए थे, उनका ओटीआर ऑलरेडी जनरेट हुआ होगा। तो वो क्या करेंगे, अगर ओटीआर याद हो, मेल में यूजर नेम पासवर्ड आपका आया हुआ हो तो आप यहां पर उससे लिंक करके डाल दीजिए। अगर भूल गए हो तो फॉरगेट यूजर नेम और पासवर्ड पे जाकर के आप यहां क्लिक कर सकते हैं और क्लिक करने के बाद में आपको आपका यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। जो भरे थे उनको भी टेंशन नहीं लेना है कि मेल में नहीं मिल रहा है तो यहां से कर लेना है। ठीक है, और जो नए वाले बच्चे हैं उनको तो ओटीआर करना होगा और ओटीआर के लिए क्लिक हियर फॉर वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये करना होगा। जब आप आएंगे, जैसे यहां पर वन टाइम रजिस्ट्रेशन, जो बच्चे एकदम नए हैं उनके लिए किस तरह से प्रोसेस फॉलो होगा, तो उनके लिए यहां पर क्या हो जाएगा, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा। जब वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होगा तो सबसे पहले मांगा जाएगा आपसे कैंडिडेट का फर्स्ट नेम। तो आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है। जैसे अगर किसी का पहला नाम जो हो, सपोज मान लिया जाए दीनानाथ मुखर्जी पूरा नाम हो, ठीक है, दीना एक अलग नाम हो, फिर नाथ, फिर मुखर्जी, तो वो क्या डालेंगे, कैंडिडेट फर्स्ट नेम में दीना डालेंगे, मिडिल नेम में नाथ डालेंगे। और मिडिल नेम नाथ है तो जैसे अगर कोई लिख रहा है दीनानाथ कुमार सिंह तो दीनानाथ यहां लिखेगा फर्स्ट नेम में, मिडिल नेम में कुमार लिखेगा और लास्ट नेम में सिंह लिखेगा। तो ये आपको देखना है। अब किसी का नाम हो सुधांशु कुमार तो सुधांशु कुमार तो कैंडिडेट के फर्स्ट नेम में सुधांशु आ जाएगा, लास्ट नेम में कुमार आ जाएगा। यहां पर मिडिल नेम नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये 3 कॉलम आपको भर देना है। इसके बाद वेरीफाई नेम, वो वेरीफाई नेम के क्लिक पर आइएगा, इंटर नेम भर दीजिएगा, हो जाएगा। यहां पर पूरा नाम डाल देना है। इसके बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है ये 3 खानों में तिथि, महीना जन्म का और साल जन्म का ये डालना है, फिर उसको वेरीफाई कर लेना है। ठीक है,
फिर फादर्स नेम अच्छे से भरिएगा, गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना है। स्पेलिंग एकदम ध्यान से क्या है, फादर नेम भर लीजिए, फिर क्या कर लीजिए, वेरीफाई कर लीजिए। हस्बैंड्स नेम, जो विवाहित महिलाएं हैं उनको अपने पति का नाम उसके सामने वाले कॉलम में भरना होगा, यानी कि इस कॉलम में, फिर उसे वेरीफाई कर लेना होगा। फिर मदर्स नेम, आपको अपनी माता जी का नाम डालना होगा और उसे फिर वेरीफाई करना होगा। मतलब हर एक चरण में आप जब अपने नाम को भर रहे हो, पिता के नाम को भर रहे हो, माता जी के नाम के भर रहे हो, विवाहित महिलाओं की स्थिति में जब विवाहित महिलाएं अपने पति का नाम भर रही हैं, तो सभी फॉर्म में क्या करना है, सभी ब्लॉक में क्या करना है, वेरीफाई करते चलना है। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें गलती पर फिर ये नहीं कहा गया कि दोबारा आपको मौका मिलेगा, स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। सबसे बड़ी बात आती है मैरिटल स्टेटस है, तो अगर कोई शादीशुदा है तो वो मैरिड में करिए, और जो अनमैरिड है वो अनमैरिड में कर लीजिए, फिर उसको वेरीफाई करना है। इसके बाद आपसे आपका जेंडर पूछा जाता है, तो जो जिस जेंडर के हो उस जेंडर में भरिएगा, ठीक है। जैसे मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल, और थर्ड जेंडर है तो थर्ड जेंडर की बात अगर करना है तो फिर उसको वेरीफाई कर लीजिए। सिलेक्ट आईडी टाइप, अब आपसे यहां पर आईडी पूछा जा रहा है, आधार नंबर डालना है तो जिसमें क्लिक करिएगा उसका नंबर लेगा, पैन कार्ड नंबर डालना है, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर डालना है। जो भी आप कॉलम में सिलेक्ट करेंगे उस कॉलम में आपको अपने आईडी कार्ड का नंबर सबमिट करना होगा। एक और सबसे बड़ी बात है क्या ना, यहां आप आईडी टाइप को देख लीजिए, जिस जिस पर स्टार मार्क लगा हुआ है दैट मीन्स वो तो आपको पूरा का पूरा भरना ही भरना है। ये सबसे बड़ी बात समझना है, वो अनिवार्यतः आपको भरना है। फिर आ जाइए यही आईडी टाइप में, यहां पर आपको आईडी भरना था, और 12 डिजिट अगर आधार नंबर सिलेक्ट किए हैं तो आधार नंबर, पैन सिलेक्ट करिएगा तो पैन नंबर, और उसको वेरीफाई कर लीजिए। इसके बाद सबसे बड़ी बात, फॉर्म भरने से पहले आधार की पीडीएफ जरूर बना लें, क्योंकि यहां डिमांड कर रहा है आधार की पीडीएफ की, तो आधार का पीडीएफ आपको अपलोड करना होगा, ठीक है ना, अपलोड आधार पीडीएफ। इसके बाद आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यस, ध्यान रखना है स्टार मार्क को आप स्किप नहीं कर सकते हो, जो भी स्टार मार्क है उसको आपको भरना ही भरना होगा। इसके बाद आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, अगर हाँ है तो यस करिए, नहीं है तो नहीं करिए। अब अगर हाँ है तो आप जो रिजर्वेशन कैटेगरी में अगर बिहार के रेसिडेंट हैं, बिहार के स्थायी निवासी हैं, तो आपको क्या मिल जाएगा, जो यहां पर रिजर्वेशन का जो प्रारूप है उसके अकॉर्डिंग आप रिजर्व कैटेगरी का को चूज कर पाएंगे। लेकिन अगर आप दूसरे स्टेट के हैं, तब जैसे ही आपने यहां पर नो भरा तो आपको रिजर्वेशन कैटेगरी फिर आपके लिए ओपन नहीं रहेगी। केवल आपका जो ये पूछा जाएगा आगे जाकर के कि आप किस रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वहां पर सीधे तौर पर क्या आ जाएगा, नो वाला कॉलम खुला हुआ रहेगा और आप जनरल में केवल काउंट किए जाइएगा। ये टर्म याद रखिएगा। तो देखिए, आर यू बिलोंग टू एनी रिजर्व कैटेगरी, अगर कोई बिहार का है तो उससे पूछा जाएगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यस अगर है, कोई ईडब्ल्यूएस है, कोई ओबीसी है, कोई एससी है, कोई एसटी है, फ्रीडम फाइटर से जो भी हैं वो सब यहां पर क्या करेंगे, डालेंगे। यहां पर दे दिया गया है इफ यस देन सेलेक्ट द कैटेगरी कोड, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी और बीसीए, 4 कॉलम दिया हुआ है। ध्यान रखना है, बिहार से बाहर के बच्चे जो अस्थायी निवास उनका बिहार का नहीं है, जैसे ही वो नो डालेंगे इन सारे ब्लॉक में नो आ जाएगा, और जैसे ही रहेंगे फिर उसको आपको वेरीफाई कर लेना है। अब देखिए यहां पर इसका फुल फॉर्म बता दिया गया है, ईडब्ल्यूएस का, एससी का, एसटी का, ये सब सारा चीज। फिर क्या बोल रहा है, आवेदक अपनी जाति और आरक्षित कोटि से पूर्णतः आश्वस्त हो लें, किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। जो आपको करना है यही कर लीजिए, अगर कोई गलती होती है तो फिर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। फिर पूछ रहा है, आर यू अ ग्रैंडसन ग्रैंड डॉटर ऑफ फ्रीडम फाइटर एज पर एडवर्टीजमेंट, क्या आप हैं, अगर हैं तो करिए, नहीं है तो नहीं करिए। आर यू पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबिलिटी में हैं तो उसमें यस और नो करिए। अगर यस करते हैं तो नेचर ऑफ डिसेबिलिटी को आपको यहां पर भरना होगा, वीडी है, एचडी हैं, ओडी हैं, मेंटल डिसेबल्ड हैं, मेंटली डिसेबल्ड हैं यानी एमडी हैं, जो भी रहेंगे आपको इसमें फिर भरना होगा। इसको भरने के बाद में आपको पूछा जाएगा, आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन हैं, यस भरिएगा तो कुछ कॉलम आ जाएगा, उस कॉलम को भरिएगा। अब इसमें क्या पूछा है, रिटायर्ड फ्रॉम आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, ठीक है, नो भरिएगा तो कोई दिक्कत, यहां से फिर आगे बढ़ जाइए। आर यू एन एनसीसी कैंडिडेट, अगर एनसीसी कैंडिडेट हैं तो यस कर दीजिए, नहीं है तो नहीं कर दीजिए, ठीक है। आर यू अ बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉयड, यस अगर हैं तो भरिए, अगर नहीं है तो नहीं भरिए। अब एक चीज समझिएगा, अगर आपने नो जिनका हो गया उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जिन्होंने भर दिया क्या आप बिहार गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं,
अगर उन्होंने नो भर दिया तो बात यहां पर ओके है, लेकिन अगर उन्होंने भरा यस तो आपको अपना डेजिग्नेशन डालना होगा, आपको अपने ऑफिस का नाम डालना होगा और किस प्लेस में आप जॉब कर रहे हो वो डालना होगा। ये तीनों चीज डालना होगा। साथ ही साथ आपको आपका ज्वाइनिंग लेटर एक ये डाल सकते हैं या फिर एनओसी कि आप इस परीक्षा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे यस डालेंगे तो आगे एक खुल जाएगा वो ब्लॉक जिसमें आपको उसका लेटर अपलोड करना होगा, जो आपको एनओसी मिला हुआ है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिला हुआ है एग्जाम देने के लिए वो, ठीक है, या फिर ज्वाइनिंग लेटर का आप यहाँ पर कॉपी डाल सकते हैं। तो ये फॉर्मेट यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके बाद कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि पत्राचार का पता अच्छे से भर लीजिएगा। जरूरी नहीं कि आपका जो परमानेंट वाला हो वही भर लीजिए, या परमानेंट वाला भी भर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। जो भी पत्राचार का है तो एड्रेस लाइन 1 2 3 इन सब में कर लेना है। फिर स्टेट के भीतर आपको करना है कौन सा राज्य में है, फिर डिस्ट्रिक्ट भर लेना है, फिर पिन भर लेना है। फिर एड्रेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंस, अब आपको क्या भरना है, अपना अस्थाई निवास भरना है। और अस्थाई निवास के भीतर आपको देखना है कि आप कौन सा इसमें से जो अस्थाई निवास जहां भरिएगा, अब देखिए क्योंकि आपने अस्थाई निवास तो भरा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग आपको भरना होगा अपना स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और पिन, ये ध्यान रखिएगा। इफ एड्रेस ऑफ परमानेंट रेसिडेंस इज आउटसाइड ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, रिजर्वेशन ऑफ ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ईबीसी एंड बीसी विल नॉट बी एक्सेप्टेबल। फिर रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा अगर आप यहां पर क्या कर रहे हैं, आउटसाइड बिहार के आप परमानेंट रेसिडेंस भर रहे हैं। पत्राचार का पता, कॉरेस्पोंडेंस एड्रेस बाहर का भर सकते हैं, इसमें तो आपको बिहार का भरना होगा अगर बिहार के हैं तो। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है एजुकेशनल डिटेल्स, तो इसमें आप देख लीजिए 10th 12th यूजी, ये तीनों आपको डालना होगा। 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन का आपको डालना होगा, ये तीनों अनिवार्य रूप से, क्योंकि आपको क्वालिफिकेशन तो यहाँ क्या मांगा गया है, ग्रेजुएट मांगा गया है, उसका समकक्ष इक्विवेलेंट पीजी की अनिवार्यता पर निशान नहीं लगा हुआ है। जिनका होगा वो भर सकते हैं। इसमें भरना क्या क्या है ये देखिए। सब्जेक्ट कौन कौन से थे, किस सेशन में आपने पास किया है, पासिंग ईयर क्या है, किस कॉलेज या इंस्टीट्यूट से, बोर्ड या यूनिवर्सिटी क्या थी, कितना मार्क्स या सीजीपीए है, फुल मार्क्स कितना था, परसेंटेज कितना है, यहां पर काउंट किया जाएगा। इसके बाद में आपसे पूछा जाएगा ईमेल, आपका जो ईमेल है मोबाइल वेरिफिकेशन उस पर किया जाएगा, तो ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा, कंफर्म ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर मोबाइल नंबर आ जाएगा, गेट मोबाइल ओटीपी आ जाएगा। तो अगले स्टेप में मैं आपको बताता हूं, ठीक है। जैसे यहां पर ये वाला फॉर्मेट आ गया तो मोबाइल या ईमेल वेरिफिकेशन में ईमेल किए, ईमेल कंफर्म कीजिए और उसको वेरीफाई कर लीजिए। ईमेल वेरीफाई हो गया, फिर आ जाइए मोबाइल नंबर डालिए अच्छे से, मोबाइल ओटीपी कर लीजिए, मोबाइल ओटीपी पे आ जाएगा। ओटीपी जैसे ही आया ओटीपी डालिए और फिर इसको क्या कर लीजिए, वेरीफाई करके आगे बढ़ जाइए। ये कैप्चा डाल दीजिएगा, कैप्चा जैसे ही आपने डाला तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म क्या हो गया, सबमिट हो गया। ये अभी तक की जो पूरी प्रोसेस चल रही है वो ओटीआर की प्रोसेस चल रही है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन का। जो भी लोग हैं उनको वन टाइम रजिस्ट्रेशन तो फॉलो करना ही करना होगा। इतना जो फॉर्म अभी तक नहीं भरे थे कभी बीपीएससी का, वो जो भर चुके हैं उनके लिए एक अलग प्रोविजन दे दिया है, ठीक है ना। अब देखिए, जब जैसे ही आप यहां पर क्या करेंगे, आपका हो गया यहां पर ओटीआर, तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा कंफर्मेशन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। इसका रजिस्ट्रेशन का कंफर्मेशन आ जाएगा, डियर कैंडिडेट योर कंफर्मेशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, इंटीग्रेटेड 70th प्रिलिमिनरी कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, ओटीआर नंबर फलाना यहां पर दिया रहेगा, और क्लिक ऑन व्यू डैशबोर्ड अंडर लिस्ट 2 वेरीफाइड, जो यहां पर एडवर्टीजमेंट था उसको, और प्रोसीड टू ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट यूजिंग योर डैशबोर्ड। इसके बाद आपको धीरे धीरे क्या करना है, इस पर आगे बढ़ना है। अब देखिए यहां पर जैसे ही आपका जो यूजर नेम जनरेट हुआ, ये तो ओटीआर कर लिया। ओटीआर करने के बाद में, या जिनके पास अभी मैंने जो पहले स्टेप बताया था, जो ऑलरेडी ओटीआर कर चुके हैं, वो क्या करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे, ये यहां पर डालेंगे टेक्स्ट, और इस टेक्स्ट के द्वारा लॉगिन करेंगे। लॉगिन के बाद उनको इस तरह का कुछ पोर्टल खुल जाएगा। क्या हो जाएगा, इस तरह का पोर्टल उनके पास खुल जाएगा। और यहां पर नीचे देखिए, अगर जैसे कोई भरा हुआ है 69th का, तो 69th वाला उसने भरा हुआ था, दिया हुआ है ना, लिस्ट ऑफ योर अप्लाइड एडवर्टीजमेंट, यहां पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आपने जो जिनके पास पहले कोई भरे हुए हैं फॉर्म, किसी ने 69वीं का भरा था, तो उसका देखिए यहां पर 69वीं का लिस्ट आ गया जो भरा हुआ है, इसको आप व्यू कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ लाइव एडवर्टीजमेंट, मतलब आपके लिए जो एडवर्टीजमेंट अब खुली हुई है वो एडवर्टीजमेंट पे आ जाइए। तो ये प्रोसेस आपका एडवर्टीजमेंट का है। यहां अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक किए, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद में इस तरह से आ जाएगा।
अब आप देख लीजिए, इतने देर के भीतर आपको ये क्या करना है, फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर नाम मांग रहा है, पिता का नाम जो भरा हुआ रहेगा, सब कुछ भरा हुआ रहेगा, क्योंकि ओटीआर आपने पहले से किया हुआ था, तो ओटीआर के बाद ये सब कुछ आपको दिख जाएगा। फिर माता का नाम, जन्म तिथि, मेल है तो मेल, क्या विज्ञापन में अंकित न्यूनतम योग्यता धारण करते हैं, अब यहां से पूछा जाएगा। तो यस तो हाँ है, भारत के नागरिक हैं, यस। इस तरह से आपको यहां से करना होगा कि क्या है ये सारा सारा चीज, और इसको लेकर के आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, अब देखिए, क्या आप बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थी हैं, तो ये सब अभ्यर्थित्व वाला नहीं है तो कुछ नहीं आएगा, और ये सब आपका यहां पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब जितना भी कुछ है आप देख सकते हैं कि ओटीआर में था, ओटीआर में आया हुआ था, तो उसी को लेकर के प्रोसेस आगे बढ़ाया गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका, इस तरह से ये पूरा का पूरा जो आपका है इंटीग्रेटेड बीपीएससी का फॉर्म भरने का प्रोसेस है। प्रोसेस भरने के बाद में लास्ट में आपसे क्या मांगा जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन का मॉड्यूल मांगा जाएगा, और इस तरह से आप फॉर्म फिलअप करने के बाद में अपना तैयारी जारी रखें। पेमेंट करिएगा, पेमेंट का कंफर्मेशन आ जाएगा, हो गया, फॉर्म आपका फिलअप हो गया। फाइनल ये स्टेप है, इस स्टेप को फॉलो करने के बाद में आप बीपीएससी का फॉर्म अच्छे से भरिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को, अच्छे से पहले फॉर्म भरिए और एग्जाम की तैयारी में लग जाएं। थैंक यू।